हॉकी टीम जहां पर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और सेमीफाइनल्स के लिए एक जो वर्चुअल प्री क्वार्टर फाइनल हुआ था यहां पर, उसके अगर मुकाबले को देखें तो 3-2 से यहां पर अगर आपसे बात करें तो कनाडा की टीम को हराया है। और दोनों के लिए मनोज सर यहाँ पर मस्ट विन मुकाबला था। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सेमीफाइनल का मामला था और भारतीय टीम क्योंकि एक मुकाबला इंग्लैंड से हार चुकी थी, गलतियां बहुत की हमने और कुछ अंपायरिंग के डिसीजन भी हमारे बहुत खिलाफ गए। अब आप देखें, विवादास्पद जो तब होता है जब हमारा कोई प्लेयर गलती करे, आप उसे उठाकर पीला कार्ड दे देते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दे देते हैं। हम 9 खिलाड़ियों से खेलते हैं, ये पुरुषों की हॉकी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब उनका मामला आता है इंग्लैंड के खिलाड़ियों का, तो भाई आपकी आवभगत हो रही है अंपायरों की। हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं मैं कि आप इतनी आवभगत में आकर आप सिर्फ एक चेतावनी देकर छोड़ देते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ियों को। इंग्लैंड की महिला खिलाड़ियों ने बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं ऑब्जेक्शनेबल खेल खेला, हाथ पुश तक किया उन्होंने, तब भी आपने उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया। इंडियन प्लेयर्स थे तो उठा के आपने बाहर ही कर दिया उनको। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है बैलेंस बनाने की जरूरत है। और रही बात इस मैच की, तो इस मैच में सलीमा टेटे जिन्होंने पिछली बार भी कनाडा के खिलाफ गोल किया था, यहां भी उन्होंने गोल करके एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी। नवनीत ने बहुत अच्छा गोल किया और एक चलते चलते जो है एक गोल और हुआ, तीसरा गोल आखिरी क्षणों में जो गोल हुआ वो भी बहुत ही निर्णायक था, बहुत ही शानदार गोल था। जो ये पूरे के पूरे अगर हमने देखे तो 4 क्वार्टर में चारों भागों में हमने देखा कि शुरुआत में टीम इंडिया लीड पर थी, फिर उसके बाद कनाडा आई, फिर टीम इंडिया लीड पर आई, पर उसके बाद आखिरी का जो क्वार्टर था, क्वार्टर 4 में हमने कनाडा को आने नहीं दिया और अपनी लीड बरकरार रखी। लाल रेम सियानी, जिनका नाम मैं भूल रहा था, उन्होंने वो गोल किया, आखिरी गोल। और दरअसल पिछले मैच की जो गलतियां थी उससे भारत ने सबक सीखा। सबसे बड़ा तो ये कि हम पेनल्टी कॉर्नर ही नहीं जुटा पा रहे थे। यहाँ पेनल्टी कॉर्नर भी जुटाए हमने और हमने गोल भी किए उस पर। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पिछले मैच में हमने अपने ही हाफ में हमने ज्यादा बॉल पोजीशन को रखा, लेकिन हमें ज्यादा आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाया। लेकिन जहां पर हम आगे भी बढ़े और लगातार जो सर्कल पेनिट्रेशन जिसे कहते हैं वो हमारा उनसे कहीं बेहतर था और हमने ताबड़तोड़ हमले बोलकर कनाडा की नाक में दम कर दिया। तो ये मुझे लगता है जो पिछले 2 मैच की जो 2 कमजोरियां थी भारतीय टीम की, उससे भारत निजात पाने में कामयाब रहा। बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से जो सर ने यहाँ पर बात की कि जो पोजीशनिंग की बात थी पूरे मैच के दौरान, वो बेहद अहम थी। और इसी वजह से, क्योंकि एक वक्त पर 2-0 से आप आगे चल रहे थे, फिर टीम मैच में बराबरी कर लेती है, फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपने ड्रॉ पे खत्म किया तो सामने वाली टीम को सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। मस्ट विन क्वार्टर्स ऐसे हो गए थे कि अब वो क्वार्टर्स मस्ट विन हो गए थे, मैच तो छोड़िए क्वार्टर्स मस्ट विन हो गए थे। तो वहां पर बेहद अच्छा दबाव में प्रदर्शन करके दिखाया। हॉकी वाला मैच मुझे तो याद आ गया था जब हमने 3-0 की बढ़त बनाई, एक अन्य मौके पर 4-1 की बढ़त बनाई, यानी 3 गोल का अंतर जो है 2 मैचों में रहा और यहाँ वो मैच हम जीत नहीं पाए। जहां जब दूसरा गोल किया था कनाडा ने, तो लग रहा था कि मामला जो है गड़बड़ है और बहुत मुश्किल होने वाली है भारतीय टीम को। लेकिन जो ताबड़तोड़ हमले, एक तो गोल हमारा डिसअलाउ कर दिया गया, तो वो नहीं तो 4-2 ये बढ़त जो है 4-2 की बढ़त होती। तो एक कन्विंसिंगली भारत ने जीत दर्ज की है और दिखाया है कि अब तो मंजिल सिर्फ 2 कदम दूर और भारत को चलना है और फिर खिताब क्या पता 2002 की कहानी फिर दोहराई जाए, मैनचेस्टर वाली।